नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देश के अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर, जहां हम आपको बताएंगे कैसे छतरपुर में मतगुवा पुलिस ने 8 साल पुराने हत्या लूट मामले का फरार आदतन अपराधी पकड़ा। साथ ही दिखाएंगे कैसे झांसी में यूपी में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 को मिली धार, और रोहतास में कैसे सासाराम नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार, अवैध शराब और हथियार बरामद। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अकोला से, जब वसंत देसाई स्टेडियम पर आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए जिला कलेक्टर वर्षा मीना ने कहा कि कला, खेल, नृत्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ क्रमिक शिक्षा से युवाओं का सर्वांगीण विकास होता है और ये मंच नई प्रतिभाओं को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 दिवसीय महोत्सव में कविता लेखन, कहानी लेखन, वक्तव्य, नवाचार और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम का परिचय जिला खेल अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट ने किया, जबकि शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वर भिसे समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जो थाना मातगुवा पुलिस ने साल 2017 में हत्या के प्रयास और लूट प्रकरण में फरार चल रहे कुख्यात आदतन अपराधी आदेश खामरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोपाल, रायसेन, गुना, भिंड, अशोकनगर सहित छत्तीसगढ़ के जिलों में हत्या, लूट और चोरी जैसे दर्जन भर अपराधों में लिप्त रहा है। एसपी अगम जैन के निर्देश पर चल रहे न्याय पथ अभियान के तहत की गई इस कार्यवाही में एसडीओपी बिजावर अजय राठौर, रिठौरिया और मातगुवा थाना प्रभारी अंकुर चौबे और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। न्याय पथ अभियान के दौरान अब तक जिले में 655 से अधिक पुराने मामलों के फरार और इनामी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें आरोपी फरार हैं, गिरफ्तार होना शेष है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 655 अलग अलग समय के आरोपी, जिसमें कई 25 वर्ष पुराने, 20 वर्ष, 17-18 वर्ष पुराने भी आरोपियों को न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। उसी में एक माधुआ थाने का 8 वर्ष पुराना हत्या और हत्या के प्रयास और लूट का एक खूंखार आरोपी जिसका नाम आदेश खामरा है। इस पर बहुत सारे प्रकरण पूर्व से भी पंजीबद्ध थे अलग अलग जिलों में, भोपाल, रायसेन, गुना, छतरपुर, भिंड, अशोकनगर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बेमेतरा में प्रकरण पंजीबद्ध थे। उसको प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त करके 8 वर्ष बाद में उसका खुलासा किया गया। फरारी के दौरान कोई अपराध किए? अभी फिलहाल उसकी जानकारी हमारी टीम के द्वारा एकत्रित की जा रही है। इसको कहां से पकड़ा? इसको प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त किया गया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने जिले को प्राप्त 29 नए पीआरवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपातकालीन पुलिस सेवा को और भी प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए डायल 112 मुख्यालय से जिले को 29 नए 4 पहिया वाहन प्राप्त हुए। डायल 112 में नए पीआरवी वाहनों के शामिल होने से आपातकालीन पुलिस सेवा और बेहतर और प्रभावशाली होगी। नए पीआरवी वाहनों से आने में तैनात पीआरवी वाहनों की सघनता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान एसपी सत्यपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर अरविंद कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी कार्यालय यातायात यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक रामाशीष यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। पहले जनपद चित्रकूट में यूपी 112 की 4 व्हीलर 17 चल रहे हैं। पहली किस्त में इन गाड़ियों को रिप्लेस करने में हमें 9 गाड़ियां मिली थी और 9 पुरानी हटा दी। अब फिर हमें 20 नई गाड़ियां मिली, तो जो 8 पुरानी बची हुई थी उन्हें भी हटा दिया गया। इस तरह से पुरानी सभी 17 हटा दी गई और अब 17 के स्थान पे 29 नए 4 व्हीलर हमें मिल गए हैं, जो स्कॉर्पियो हैं, इनोवा हैं, और ये अब यूपी 112 के बेड़े में जनपद चित्रकूट में शामिल किए गए हैं। इनकी संख्या भी बढ़ गई है। अब आपको रोड्स पे उत्तर प्रदेश पुलिस 112 के माध्यम से ज़्यादा विजिबल दिखेगी। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल में पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मंचन के माध्यम से
यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे में ड्राइविंग से बचने और गति सीमा का पालन करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए सड़क दुर्घटनाएं रोकने के उपाय बताए। बच्चों ने मानव अनुभव, संस्कृति, पर्यावरण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और प्रदूषण जैसे विषयों पर प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में मंडल आरटीओ सौरभ कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात यामीन अहमद, अपर्णा पांडे, एआरटीओ उदयवीर समेत कई लोग मौजूद रहे। नवंबर का महीना यातायात जागरूकता माह के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस सेलिब्रेट करती है। यातायात से जुड़े और भी जो विभाग हैं, परिवहन का विभाग है, रोडवेज है, क्योंकि ये जागरूकता का माह है, यानी कि ट्रैफिक का जो एक ई है एजुकेशन। इसी कारण इस महीने में हम लोग ढेर सारे स्कूलों में जाकर के बच्चों के बीच यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल में हम बच्चों के बीच आए हैं। बच्चों ने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है और जो उनके कॉलेज में उनको पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान हो, कॉमर्स हो, वो मानविकी हो, उन सबसे जुड़े विषय, और देख के बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, पर्यावरण, प्रदूषण के प्रति चिंता, इन सब से उनका कहीं न कहीं सरोकार दिख रहा है। इससे ये लग रहा है कि हमारी अगली जो पीढ़ी है वो भविष्य के प्रति अभी से चिंतित है कि किस तरह से पर्यावरण मुक्त या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर समाज को ले जाए। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जहां इंदौर आरटीओ कार्यालय में दलालों की गुंडागर्दी खुलकर सामने आई है, जहां परिसर में मौजूद दलालों ने एक पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन पर हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि पत्रकार हेमंत को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरटीओ में लंबे समय से व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को पत्रकार द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उजागर किया गया था। इससे नाराज होकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। हमले को लेकर यह भी आरोप सामने आया कि इन दलालों को आरटीओ कार्यालय का खुला संरक्षण प्राप्त है। घटना के बाद पत्रकारों में रोष और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां तेज रफ्तार स्कूटी सवार नाबालिग लड़की ने इनोवा कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस लिखी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्कूटी चला रही नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल भी हुई। घायल अवस्था में उसे तत्काल जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच में जुट गई है। ये दुर्घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जयसवाल टावर के सामने हुई। जालौन से सी न्यूज संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां यूपी में चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत सकरार के उप निरीक्षक जयवीर सिंह, महिला कांस्टेबल ममता दिवाकर और महिला पीआरडी विजय लक्ष्मी द्वारा कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती में चौपाल लगाकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत महिलाओं को सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पूर्व दर्शन छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि योजनाओं के बारे में विभिन्न आकस्मिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 1090-181-102 सहित अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनकी सुविधा हेतु पिंक कार्ड भी वितरित किए गए। इसके साथ ही महिला कांस्टेबल रुक्मणी द्वारा महिलाओं को छेड़छाड़ होने और अन्य आपात स्थिति से बचने के सुझाव दिए गए हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जहां कोटा शहर में नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि नगर निगम कोटा द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को अतिक्रमण टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने एवं नगर निगम कोटा क्षेत्रों से चारा जब्ती की कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणकांत सोमानी के नेतृत्व में अतिक्रमण प्रभारी तौसीफ खान, जाप्ता प्रभारी संजीव कुमार, दास्ता प्रभारी नागेंद्र शाकाल और मुकेश तंवर में अतिक्रमण टीम द्वारा स्टेशन मेन रोड से अतिक्रमण को हटाया गया। वंडर मार्ट के समीप मुख्य मार्ग पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। बोरखेड़ा पुलिया के नीचे 2 हाथ ठेले भी जब्त किए गए। नयापुरा, छोटी पुलिया, बोरखेड़ा ओवरब्रिज समेत कई जगहों पर अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही साथ टिपर चारा जब्त कर गौशाला में डलवाया गया।
कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा इकाई ने विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पीएन पांडे ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विगत दिवस गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल में जो घटनाएं हुई और पीड़ित छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन सबको लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा इकाई ने ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्यवाही की मांग की है। तो आज की विश्वविद्यालय की क्या समस्या थी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्र गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में बीते दिनों जो घटनाएं घटी हैं, उनको लेकर के जो छात्रों के साथ पीड़ित छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके न्याय की लड़ाई के लिए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आज मोर्चा खोली है और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन छात्र और उस छात्रा बहन के साथ यदि न्याय नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां जिले के सासाराम नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को 3 अलग अलग मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध देसी और विदेशी शराब, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और अर्धनिर्मित देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। सदर डीएसपी वंदीलीप कुमार ने बताया कि पहले मामले में अटखमवा के पास छापेमारी कर रोशन कुमार और उदय कुमार को 240 लीटर देसी महुआ शराब के साथ और 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। दूसरे मामले में सुनील कुमार को बिना नंबर की स्कूटी से 34 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ तीसरे मामले में डेयरी मुफस्सिल थाने के अप्राथमिकी अभियुक्त अजमत अली को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन राय सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसको समय लगभग सुबह के 6:30 बजे थाना अध्यक्ष सासाराम नगर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति मोटरसाइकिल के सीट पर जूट के बोरा के अंदर शराब छुपा करके अटखंबा की तरफ ले जा रहे हैं। गुप्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए एनुल मरहूम के बगीचे के पास 2 व्यक्ति रोशन कुमार उम्र लगभग 19 वर्ष, उदय कुमार उम्र लगभग 18 वर्ष, पिता बिहारी कुल, दोनों साकिन ताराचंडी थानादरी गांव जिला रोहतास के एक काला रंग के हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर BR24V 4582 के सीट पर 2 जूट का बोरा के अंदर से ब्लैडर ट्यूब, 120 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब और एक दूसरा गाड़ी जो काले रंग का हीरो बिना नंबर प्लेट का, जिसका कि 25 नंबर है MBLH AW 111MHEA 1749 के सीट पर 2 जूट के बोरा के अंदर ब्लैडर ट्यूब से 120 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब, इस प्रकार कुल 240 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।